जानबूझ के भ्रष्टाचार करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। इन्होंने बताया ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, ट्रिब्यूनल नहीं बनाया तो लोग तंग होते हैं, लोग तंग होते हैं तो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देते हैं तो रिश्वत ऐसी थोड़ी है, ऊपर तक जाता है पैसा, जाता है कि नहीं जाता है? पैसा ऊपर तक जाता है, मंत्री तक जाता है, तभी तो रिश्वत चल रही है। अगर मंत्री को पैसा नहीं चाहिए तो फिर रिश्वत क्यों चलेगी, क्यों रिश्वत नहीं चलेगी? जानबूझ तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे। एक भाई ने बड़ा अच्छा हिंदी के बारे में और अंग्रेजी के बारे में बात की, उन्होंने, मुन्ना भाई थे शायद, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पूरा सिस्टम क्यों चालू है। मुझे लगता है आजादी के वक्त हमसे कुछ, जब हम देश आजाद हुआ, कुछ गलतियां हुई। मुझे लगता है हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम लागू रखा। हमें सिस्टम बदलना चाहिए था। अंग्रेजों ने सिस्टम हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बनाया था, हमने उस सिस्टम को नहीं बदला, भाषा तक को नहीं बदला, एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। एजुकेशन सिस्टम 1930 में मैकॉले बना के गया था, उस मैकॉले के सिस्टम को भी लागू रखा। आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अभी भी हम क्लर्क, बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर हम अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहे हैं। हमने सारा सिस्टम लागू रखा। आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं बड़ा। इसीलिए मैंने तो यह ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी के, अभी किसी एम्बेसी ने बुलाया था मेरे को, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को अंग्रेजी आती है बोलनी, लेकिन मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, मेरे को गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूं, मेरे को हिंदी भाषी होने में गर्व है। मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूंगा, ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया, उसने सारा ट्रांसलेट किया। हिंदी अपनी मातृभाषा पे तो गर्व होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने आजादी के वक्त एज इट इज पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेजों से ले लिया, उन सारी चीजों को बदलने की दरकार है इस टाइम। पोल्यूशन बोर्ड में किसी ने बोला पोल्यूशन बोर्ड वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, जबरदस्ती के नोटिस भेजते हैं, पैसे दे दो तो फिर नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं। इसको बदलेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम ईमानदारी से काम करेंगे। जीएसटी, उन्होंने कहा कि पेमेंट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट फंस जाए तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता। एक और भाई ने कहा, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, लेकिन मेरे दादा, नाना, चाचा पूरे सब व्यापारी जगत से आते हैं। मैं जानता हूं कि पेमेंट फंस जाए तो कितनी मुश्किल होती है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून तो होना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, लेकिन सभी आप व्यापारियों के साथ बैठ के, हमारी सरकार बनेगी तो सभी व्यापारियों के साथ बैठ के इसका समाधान निकलना चाहिए कि अगर किसी व्यापारी की पेमेंट फंस जाए और वो पेमेंट ना दे तो इसका क्या समाधान है। आप लोगों से अगर अच्छे विचार मिलेंगे तो इस पे कानून बनाने में हमें कोई गरेज नहीं है। मुझे लगता है गुजरात में कानून बनेगा तो पूरे देश को उससे दिशा मिलेगी, पूरे देश के अंदर उस किस्म के कानून बनने चालू होंगे। पूजा जी ने एजुकेशन के बारे में बात की, हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के भी एजुकेशन को बदलेंगे। चेतन जी ने कहा कि 4 साल के बाद नोटिस देते हैं, उस अफसर के ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। 4 साल सो रहे थे क्या तुम? 4 साल कर क्या रहे थे तुम? कमोडिटी एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें मतलब ना आदमी के पास कुछ नहीं है, बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे सवेरे सवेरे और शाम तक लेया बेची करते रहते हैं, और ना माल है, ना इधर माल है, ना उधर माल है, बस केवल इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। इसकी वजह से बिल्कुल सही कहा, महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये कमोडिटी एक्सचेंज है। हैं जी? हाँ जी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे। जीआईडीसी एक्टिव नहीं है, जीआईडीसी को एक्टिव किया जाएगा। एक जीएसटी के ऊपर आया था कि हमें पता ही नहीं कि कौन सी स्लैब में हमारा सामान आता है। जब हमने राजकोट में अभी वो व्यापारियों की एक बड़ा अच्छा सुझाव आया, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीएसटी के डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को बिठा दें और जो जो लोगों की समस्याएं हों अगर वो वहां पे आके और उनसे पूछें तो उनसे काफी समाधान मिल जाएगा।
ये मैं दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश करूंगा, और गुजरात में सरकार बनेगी तो गुजरात, फिर आप आइए वहां पे, उनसे पूछिए, वो जो आपको कहते हैं वो आप उसी के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं काम। आज मैं व्यापारियों के बीच में 5 किस्म की गारंटी देके जा रहा हूं व्यापारियों को। मैंने एक ये नया शब्द दे भारत की राजनीति में शुरू किया, गारंटी, क्योंकि ये कभी कोई कहता है घोषणा पत्र, कोई कहता है मैनिफेस्टो, और फिर चुनाव के बाद कहते हैं कौन सा घोषणा पत्र कौन सा मैनिफेस्टो, हमने तो जुमला किया था। तो हमने कहा गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, जैसे होता था ना फेविकोल का जोड़ है ये टूटेगा नहीं, तो केजरीवाल की गारंटी है ये कभी टूटेगी नहीं। और गारंटी इसलिए कि मार्केट में जाते हो आप, टीवी खरीद के लाते हो, अगर गारंटी मिलती है, अगर टीवी गड़बड़ निकल आए तो वापसी की गारंटी। हम भी गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम अपनी बातें पूरी ना करें, अगली बार धक्के मार के हमें बाहर निकाल देना, अगली बार वोट मत देना, वोट मांगने नहीं आएंगे अगली बार हम। पहली गारंटी, ये डर का माहौल खत्म करेंगे। आप जिस मर्जी पार्टी से हो, जिस पार्टी से हो, जहां जाना चाहो, कल केजरीवाल की मीटिंग में जाना चाहो, पाटिल साहब की मीटिंग में जाना चाहो, किसी की मीटिंग में जाना चाहो, आप फ्री हो जाने के लिए। यार ये डर का माहौल खत्म करेंगे, निडरता के साथ आप अपना काम कीजिए। दूसरी गारंटी, व्यापारियों को इज्जत देंगे। व्यापारी पैसा कमा लेता है, इज्जत का भूखा होता है, उसको कोई सरकार इज्जत नहीं देती। मैं इनकम टैक्स में होता था, पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। एक माहौल पूरे देश में ऐसे बना दिया गया है कि व्यापारी तो चोरी करता है, व्यापारी सबसे ज्यादा मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसके बाद टैक्स देता है, उसके बाद दान पुण्य करता है, उसके बाद व्यापारी सबसे ज्यादा मेहनत करता है। व्यापारी को इज्जत देंगे, उद्योगपतियों को इज्जत देंगे। तीसरी बात, रेड राज बंद करेंगे, कोई रेड नहीं होगी इसके बाद। ये मैं दिल्ली के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब हमने दिल्ली में नई नई सरकार बनाई, हमने कहा कोई रेड नहीं होगी। कई सारे हमारे अफसर आए, सर ये ऐसे तो ये व्यापारी चोरी करना चालू कर देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारियों पे भरोसा रखो, सब देंगे पैसा। आप यकीन नहीं करोगे, जब हमारी सरकार बनी थी 30,000 करोड़ का दिल्ली का टोटल रेवेन्यू था। आज 7 साल में 75,000 करोड़ रेवेन्यू हो गया। हमने कोई रेड नहीं मारी, व्यापारी खुद ब खुद दे रहे हैं, कि देख रहे हैं व्यापारी कि केजरीवाल स्कूल भी ठीक कर रहा है, अस्पताल भी ठीक कर रहा है, बिजली भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, हमारे भले का काम कर रहा है। व्यापारी खुद ब खुद देना चाहता है। वो कहता है यार तुम अपने दफ्तर में बैठो, मेरे को तंग मत करो। बस एक ही शर्त होती है व्यापारी की, मेरे को तंग मत करो। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और दिल्ली में हमने एक नई किस्म की योजना, पूरी दुनिया में, वो पूरे दुनिया में केवल दिल्ली में है, हमने शुरू की है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, कैसे करते हो? एक फोन नंबर होता है, उस पर आप फोन करते हो, बोलते हो मेरे को फलाना फलाना पिज्जा चाहिए, आधे घंटे के अंदर आपका पिज्जा आपके घर में आ जाता है। ऐसे ही अब दिल्ली सरकार के अंदर अगर आपको कोई काम कराना हो तो आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक फोन नंबर दे दिया हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों को हमने फोन नंबर दे दिया, 1076 है शायद, 1076 है। दिल्ली में जाओ तो वहां काम करता है, यहां पे काम नहीं करेगा। उस नंबर पे आप फोन करो, आप बोलो मुझे बिजली का नया कनेक्शन चाहिए, मुझे पानी का नया कनेक्शन चाहिए, मुझे लाइसेंस बनवाना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, मुझे फलाना फलाना जीएसटी नंबर। आपको जो भी काम है आप उस नंबर पे बताइए, उधर से आवाज आएगी कि आपके घर हम कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर उतने ही बजे आपके घर आता है, एक छोटी सी फोटोकॉपिंग मशीन लेके आता है, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी करा के और ले जाता है। आपका काम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका कागज बाय पोस्ट आपके घर आ जाता है। कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार है। अगर हम बेईमान होते, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बेईमान होता, क्या करता? जीएसटी वालों को कहता है महीने के अंत में मेरे को इतना पैसा चाहिए, फिर वो कहते हैं सर ये थोड़ा सा एक अप्रूवल और एक एनओसी और लगा देते हैं इसमें, तो वहां पे पैसा इकट्ठा होना चाहिए। फिर हम डोर स्टेप डिलीवरी नहीं करते,
डोर स्टेप डिलीवरी केवल ईमानदार सरकार कर सकती है। आज केवल दिल्ली के अंदर है, पंजाब में भी लागू करने जा रहे हैं, तो गुजरात में भी लागू करेंगे। चौथी चीज, पहले वैट होता था, उसके बहुत सारे मुकदमे आज भी चल रहे हैं, पुराने मुकदमे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, दुखी हैं लोग उससे। तो वैट एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, पुराने सारे मुकदमे खत्म किए जाएंगे, आपको एक मौका दिया जाएगा और वैट एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। और जितने पेंडिंग वैट के रिफंड हैं वो 6 महीने के अंदर सारे वैट के रिफंड आप लोगों को दे दिए जाएंगे। और आखिरी 5वीं चीज, आपको पार्टनर के रूप में, आज यहां पे कोई सारी बातें तो आई नहीं, इतने किस्म के व्यापार, इतने किस्म के उद्योग, रोज कोई ना कोई समस्या, तो एक बॉडी बनाएंगे, एडवाइजरी बॉडी आप लोगों की, हर सेक्टर के उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आप लोग उसमें हमें बताएंगे सरकार को कि ये काम कीजिए, और वही काम सरकार करेगी। सरकार पे आपका डिसीजन बाइंडिंग होगा, आपको पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये 5 गारंटी मैं आज आपको देके जा रहा हूं। और फिर से मैं गुजरात के विकास में आप लोगों को पार्टनर बनाने के लिए आया हूं। आज आप लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी डर और धमकियों को सहन करके आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।